बैचेस ना स्पेशल काइंड ऑफ, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा थी। 80% स्कॉलरशिप लगाने के बाद भी उसकी फ़ीस ज़्यादा ही थी, 2.5 लाख रुपए फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ओरिजिनली वो 5 लाख का बैच था। तो उसमें क्या हुआ, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ड्रीम डायरीज़। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं बताऊँ आप सबको कि मैंने PW का यकीन 2.0 बैच ज्वाइन कर लिया है। मैंने कॉल किया था, मतलब ऐसे ही मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। मेरे को पापा ने जो बोला था, या तो तू कोटा जाएगी, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुझे कोटा जाना है या तुझे ऑनलाइन कोचिंग लेनी है। तो मैंने कहा कि ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। और तो उन्होंने बोला ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ले ले तू। तो मैंने उसी दिन शाम को PW में कॉल किया, तब उन्होंने मुझे अपने बैचेस के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। तो पहले मैं थी आकाश में, और मैं आकाश की भी स्टोरी बताऊंगी। तो पहले मैं ये वाला पार्ट ख़त्म कर देती हूँ। तो पहले मैं अब मैंने PW का यकीन 2.0 इन्फिनिटी प्रो बैच ज्वाइन कर लिया है, और जिसमें हमारी क्लासेस रहेंगी, हमें कुछ गुडीज़ मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, मॉड्यूल्स मिलेंगी, और हाँ यही है। और क्लासेस रहेगी हमारी जिसमें बहुत सारा खजाना वजाना, मतलब बहुत कुछ है उसमें। तो जब वो पैकेज आएगा, मतलब मैंने कॉल करके पूछा था उनसे कि वो कब तक आएंगे मेरे मॉड्यूल्स, तो उन्होंने बोला था 14 to 20 डेज़ उसे डिस्पैच होने में लगता है पार्सल को। मैंने कहा ठीक है। तो 20 मई से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एंड जब बुक्स वगैरह आ जाएंगी तब टेबल भी अरेंज करेंगे बढ़िया अपनी सारी। मतलब इस बार मुझे फुल फोकस रहना है, और ड्रॉप ईयर है तो प्रेशर भी ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन मैनेज करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है मुझे अपनी, और बस यही करना है। क्योंकि लिमिटेड सोर्स से मुझे पढ़ना है, सिर्फ NCERT फोकस करनी है, और बस पूरी मेहनत लगा देनी है। और इस बार बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। मेरी फैमिली हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, हमेशा, स्पेशली मेरे पापा, लाइक बहुत मोटिवेट करते हैं सीरियसली। और मैं भी मेहनत करना चाहती हूँ, और इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। दूसरा मैं बताती हूँ कि मैं थी आकाश में, मैंने 9th-10th की कोचिंग भी आकाश से की। उसके मतलब पहले मैंने 2 ईयर कोर्स लिया था, उसके बाद मैंने लिया आकाश में एडमिशन फॉर 11th and 12th। तो जो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ये चीज़ें कभी नहीं करना चाहिए। एक मेरे हिसाब से मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो किया ना वो गलत था। कि मैंने 11th-12th में, मैंने 10th में दिया AITS, जो उनका ग्रैंड टेस्ट होता है फॉर स्कॉलरशिप, ताकि मैं 11th-12th में एडमिशन के स्कॉलरशिप लगा के यूज़ करूँ। तो मेरी 80% थी, ठीक है, जो ओवरऑल स्कोर था, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब हाँ, तो 80% स्कॉलरशिप मेरी लगी थी, ठीक है। तो वहाँ पे बैचेस थे बहुत सारे। एक तो नॉर्मल बैचेस थे, एक्चुअली मेरे पास स्टैंड नहीं है, बॉटल लगा रखी है मैंने पीछे। एक तो नॉर्मल बैचेस थे जो होता है जैसे लाइक XW01, XW02 काइंड ऑफ, ठीक है। और एक था प्राइमस बैच। प्राइमस बैच था कि उसमें हमारे पास 9 टीचर्स थे। वो पहली बात तो स्पेशली फॉर डमी वाले बच्चों के लिए था, ठीक है। बात मान लेती हूँ। तो मेरा वर्स्ट डिसीज़न यही था कि मैंने डमी स्कूल लिया। मैंने एक तो डमी स्कूल मैंने अपने स्कूल से लिया, ठीक है। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, मैंने उस स्कूल से डमी स्कूल लिया, डमी स्कूलिंग की। एंड बाकी सब बच्चों ने, आकाश के भी स्कूल थे, और भी बच्चों ने, मेरे फ्रेंड्स भी थे आकाश के स्कूल, जैसे आकाश इंटरनेशनल, आकाश पब्लिक, तो इन सब से डमी स्कूलिंग उन्होंने की। और भी
और भी आकाश के अंडर स्कूल्स थे, तो उन्होंने वहाँ से डमी स्कूलिंग ली। अब हमें क्या बताया था स्टार्टिंग में कि प्राइमरी बैच एक ऐसा बैच है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्राइमरी बैच एक ऐसा बैच है जिसमें हमें 9 टीचर्स प्रोवाइड होंगी, जिसमें हमारे 4 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की टीचर्स होंगे और 4 भी जूलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के टीचर्स होंगे। मतलब हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स और एक टीचर हमारा मेंटोर जो हमें कोऑर्डिनेट करेगा सिर्फ, ठीक है। 9 टीचर्स होंगे और जिसमें, हाँ शायद यही था, ठीक है। और जिसमें जो 4 टीचर है वो सिर्फ मेन नीट पे फोकस करेंगे और जो 4 टीचर है वो एनसीईआरटी प्लस हमारे बोर्ड लेवल पे फोकस करेंगे। 9, हाँ, तो एक हमारी इंग्लिश की टीचर थी, हाँ, मेंटोर नहीं, इंग्लिश की टीचर, ठीक है। तो ये वाला सीन था। तो उसमें हमारे बोर्ड्स, मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए थे मार्च 14 को, हाँ 14 मार्च को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था इन 2024 जब मैंने 10th का दिया। उसके बाद हमारी 18 मार्च से क्लासेस शुरू हो गई थी, ठीक है। 18 मार्च से शुरू हो गई थी। तो स्टार्टिंग में ना फुल एकदम ओरिएंटेशन डे हुआ, हम आपको ये कराएंगे वो कराएंगे, 7-8 हज़ार आपके पास ये होगा, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने बोला बढ़िया चल रहा था। मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि मैं तो अब नीट ही क्रैक करूँगी, मेरे को जीएमसी चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि नीट की क्लासेस शुरू हुई, तो हमारी हफ्ते में 5 दिन क्लास होती थी, 2 दिन छुट्टी होती थी, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया से मतलब बच्चे थे कि, और वो बैचेस ना स्पेशल काइंड ऑफ, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा थी, 80% स्कॉलरशिप लगाने के बाद भी उसकी फ़ीस ज़्यादा ही थी, 2.5 लाख रुपए फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। ओरिजिनली वो 5 लाख का बैच था। तो उसमें क्या हुआ, जिसमें आपको इंग्लिश के अलग से पैसे देने पड़े थे, ठीक है। तो 2,90,000 मेरे पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी क्लासेस शुरू होने लगी, तो हमें बहुत ज़्यादा समझाया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी। तो आकाश में ये है ना कि वो ना स्टार्टिंग में इतना स्लो चलेंगे ना कि आप बोर ही हो जाओगे। लाइक मेरा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर मार्च, अप्रैल, मई तक मान लो, मई एंड, मोशन चला सितंबर, अक्टूबर तक चला। उसके बाद अक्टूबर के बाद ऐसी स्पीड पकड़ी, ऐसी स्पीड कि जनवरी तक पूरा कंप्लीट करा दे, ऐसा भगाया। और उन्होंने ना, आकाश वालों ने हमें दावा किया था, मतलब हमें बताया था, हमें बताया था कि जो टीचर्स तुम्हारे इस ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर भी सेम टीचर्स रहेंगे, ठीक है। 11th तो चलो जैसे तैसे गई, अब आ गई बारी 12th की, ठीक है। वर्स्ट ऑप्शन जो मेरा डिसीजन था कि मैंने डमी स्कूलिंग की। अब बारी आ गई 12th की। हमारे 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, ठीक है। 11th तो बेकार ही जाती है क्योंकि मैंने नहीं हो पाता ना एकदम से इतना सब कुछ, ठीक है। अब बारी आ गई 12th की। अब 12th में क्या हो रहा है, ये एकदम से बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा कि स्कूल वालों ने बोल दिया कि रेगुलर स्कूलिंग इज़ कंपलसरी, क्योंकि शायद एलएन वालों पे मेरे स्कूल के पास ना एक सेंट्रल अकेडमी करके स्कूल है, वहाँ रेड वगैरह पड़ गई थी क्योंकि वहाँ पे डमी दे रखा था बच्चों को। सो दैट्स वाई मेरा स्कूल जस्ट उससे 2-3 किलोमीटर दूर है, तो हमें जाना पड़ा था स्कूल। मेरे को बोल दिया था कि रेगुलर स्कूलिंग करो, तो रेगुलर स्कूलिंग का तो मैं रेगुलर स्कूलिंग नहीं करती थी, तो रेगुलर स्कूलिंग का कर दिया था इन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि बेटा आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आकाश वालों ने, कि बेटा आपको स्कूल जाना पड़ेगा। अब इन्होंने जो आकाश वाले स्कूल थे, जैसे आकाश पब्लिक, आकाश इंटरनेशनल और जो बाकी स्कूल थे वहाँ पे कंपलसरी नहीं था जो आकाश के अंडर थे, लेकिन आकाश इंटरनेशनल और आकाश पब्लिक में इन्होंने अपनी क्लासेज ही शुरू कर दी। वहाँ पे आकाश की फैकल्टी जाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक है। और जैसे जो मेरा बैच था PB02,
ठीक है, मेरे दोस्त भी थे, सब कुछ थे। एंड 12th में वो सब अलग हो जाते हैं, सबके बैचेस स्कूल के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाते हैं। जो रैंडमली स्कूल वाले, जैसे कि मैंने अपने थ्रू ही कराई थी स्कूलिंग, तो वो अलग बैच में, मतलब PB12, PB13, PB15 ऐसे बैचेस बने थे। ठीक है, मेरी याद में मेरा वॉज PB10, फिर PB11 हुआ, फिर PB8 हो गया, तो ऐसा वाला सीन था। तो क्या हुआ कि मेरी, और अब इन्होंने बोल दिया स्कूल जाना कंपल्सरी है, स्कूल वालों ने भी बुलाना शुरू कर दिया। अब मेरी क्लासेस इन्होंने शिफ्ट कर दी। पहले हमारी क्लासेस होती थी सुबह 8:45 से 3:15 तक, जो 11th में होती थी। ठीक है, और अब मेरी क्लासेस, जब मैं 12th में आई तो मेरी क्लासेस इन्होंने कर दी 12:30 बजे से 5:30 और समथिंग ऐसे कर दी इन्होंने। और जबकि इन्होंने 11th में हमें बोला था जो टीचर्स तुम्हारे 11th में रहेंगे वही सेम टीचर्स तुम्हारे 12th में रहेंगे। एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे टीचर्स अलग अलग हो गए थे। लाइक एक रहता है ना कि सेम टीचर से पढ़ो फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, सब कुछ चेंज हो रहा था। ठीक है, सब कुछ। एंड सडनली कि इतना ज़्यादा मेरे पे हो गया था कि स्कूल भी जाओ। और फिर मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल की क्लासेस, ऐसा तो नहीं है कि मैं 12 बजे छुट्टी लेके आ सकती हूँ, नहीं, मेरी छुट्टी होती थी 2:15 पे। आते आते मुझे 3 बज जाते थे आकाश में। ठीक है, आकाश में फिर मैं जाऊँ, डेली लेट स्लिप बनाऊँ, फिर मैं क्या नाम है क्लास दोबारा करूँ, मतलब फिर मैं 3 बजे से बैठूँ और 5 बजे तक क्लास करूँ, फिर उसके बाद रुकूँ ताकि जो पहले पढ़ा वो पढ़ूँ। तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। स्कूल और आकाश मैंने नहीं हो पा रहा था, यही होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना बैच चेंज करना चाहिए। तो फिर से एक और बैड डिसीज़न, ये सब चलता रहा। मई और अप्रैल एंड में मैंने बैच चेंज करा लिया टू वीकेंड। मैं वीकडे रेगुलर नहीं करा सकती क्योंकि स्कूल जाओ फिर उसके बाद हेक्टिक हो जाता है भाई सब कुछ, ना तुम स्कूल का पढ़ पाओगे ना घर का, मतलब ये आकाश का, फिर ना रिवाइज कर पाओगे। फिर मैंने दोबारा क्या किया कि मैंने बोला कि बैच चेंज करते हैं। मैंने बैच चेंज किया, मैंने वीकेंड कराया, वीकेंड की क्लासेस लेनी शुरू हुई। आकाश का मेन है ना कि वो कुछ ही बच्चों पे फोकस करता है कि आगे के 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो उन्हीं को करेंगे, जिसके नंबर ज़्यादा है वो उसी पे पीछे पढ़ते हैं। तो यही है, बाकी मैं ज़्यादा इस पे लेना नहीं चाहती क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा, जाहिर सी बात है। अब बाकी चीज़ों को भूलते हैं और फोकस करते हैं नई चीज़ों पे। तो बाकी मेरा कुछ दिनों में आ जाएगा। अभी आज मैं कॉल करके पूछूंगी कि PW का वो कब तक आएगा। 20 में से मेरी क्लासेस शुरू होंगी, दैट्स इट। और अब मुझे पढ़ना है अच्छे से, फिर हम टेबल वगैरह सेट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी जब क्लासेस वगैरह होंगी, क्लासेस बोल रही हूँ, जब बुक्स वगैरह आएंगी। तो यही था कि ऐसा ऐसा आकाश में होता था। तो ये थी मेरे बैचेस की जर्नी। तो इसीलिए मैंने PW का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब let's see, hoping for the best. Thank you for watching. Bye, see you soon.